अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीनी खिदमत एहसानी पैगाम के चंद नसीहतों के जरिए हाजिर खिदमत है पहली बलस एहसानी मौजू के इस अशार के साथ। बुज़दिली खुद को मिटा देती है, रहबर सुनिए। जो हमारे फिरकाए हक हैं, फिरकाए हक के रहनुमाओं में तालिबी इल्मी उस्ताद से लेकर रहबर हक हुजूर हज़रत मियां साहब क़िबला साहिब सज्जादा बरेली शरीफ तक बुज़दिली खुद को मिटा देती है, रहबर सुनिए। जान फूकिए मुरझाए हुए शोलों में। इस्लाह माशरा चलो सुधार की तरफ। मौजूदा दौर, मौजूदा सदी, मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर फिरकाए हक रहनुमाओं की तरफ से शरआम रंग हसनी हुसैनी इमामा को अहमियत दी जाए। मौजूदा दौर रंग हसनी हुसैनी इमामा से बेहतर कोई रंग इमामा नहीं। ये हसनी हुसैनी इमामा कई तरीकों से हमें सुधार की तरफ आने की खातिर मजबूती दे रहा है और मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर हमें सुधार की जरूरत है। और हसनी हुसैनी रंग इमामा में ये अहम खूबियां हमें इशारा दे रहा है। ये हमें खुद को कंट्रोल करने की तरफ और गैर को भी हमें मजबूती के साथ जवाब देने के भी वो शान, वो मर्तबा, वो अंदाज मुकम्मल करके दे रहा है जिसे हमें मौजूदा दौर, मौजूदा सदी जरूरत है और अहम जरूरत है। इसलिए फिरकाए हक रहनुमाओं की तरफ से शरआम पैगाम दी जाए, रहनुमाओं के लिए, रहनुमाओं के नाम। यह तालिबे इल्मी जमाना में जो तालिबे इल्म हासिल करके और उस काबिलियत
की मंजिल पे पहुंचता है कि जहां उनके सर पे शरियाम इमामा बांधा जा रहा है, तो आखिर ये इमामा कब और किनकी जगहों पे बतौर खास जरूरत पड़ता है, ना कि संदूक, अनवारी, सूटकेस, गुदरेज इन सब में रखने की काम, या फिर इससे कोई खास काम लिया जाए। इस इमामा का हक तो अदा किया जाए। आज जो हमारे माशरे के अंदर जो कमजोरी पाया जा रहा है, हम किन किन कमियों को कौम के सर और कौम के कांधे पे रखते हैं। जो इमामा हमें दी जाती है, जो इमामा मदरसों से हमें नवाजा गया, दिया गया, सर पे सजाया गया, आखिर वो इमामा को अब हम कब किस किस तरीके से काम में ले। तो इमामा को हर कलर के दिए जाते हैं, मगर अहम जरूरी है इस वक्त में तमाम कलर के बैंड लगा के सिर्फ 2 कलर हसनी हुसैनी, इससे बेहतर कोई कलर मौजूदा दौर काबिल तारीफ नहीं। तो आज हमें इस्लाम की तरफ थोड़ा तवज्जो करके हमें इसकी खूबियों को देखना है, इसकी अच्छाइयों को देखना है, ताकि ये इमामा क्या रंग ला रहा है, क्या खूबी दे रहा है। तो सबसे पहले जो हम इन्नत दीन इस्लाम के तरीके पे चलने वाले, मजहब को मानने वाले और मुस्लिम है, जिस दीन का मर्तबा और शान है, इससे बेहतर कोई दीन नहीं, इससे बेहतर कोई मजहब नहीं, इससे बेहतर कोई तौर तरीका नहीं। तो अब हम पे ये जरूरी है कि हम इस दीन पे चलने वाले हैं, इस दीन को मानने वाले हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, अब ये दीन इस्लाम के मानने वाले 73 अकीदाओं के तहत चलने वाले मुसलमान हैं। अब हमें उन सबसे भी जरूरत नहीं, वो ठीक वक्त पे अपने रास्ते पे आ जाएंगे। सबसे पहले जरूरी है हमें रास्ते पे आने की, सबसे पहले जरूरी है फिरकाए हक को हक रास्ते पे मजबूती के साथ खड़े होने की। जो कमजोर होगा कितना तो कहां कहां भाग के जाएगा। जब पूरी मजबूती के साथ फिरकाए हक सिपाही जब चोरों की तलाश की खातिर सफर तय कर लेगा, चोर खुद ब खुद हाजिर और सिलेंडर लगा देगा। इंशाअल्लाह ताला हमें मजबूती के साथ मैदान में खड़े होने की जरूरत है। तो जो मदरसा से हमें इमामा से नवाजा गया, जब तालिब इल्म को ये सनद और दस्तार दे के बड़े मसले से नवाजा जाता है, तो अब उन तालिब इल्म के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस इमामा का लाज को बचाए रखें। लेकिन आज की तारीख में बिल्कुल उल्टा ही देखा जा रहा है। कब काम आएंगे ये इमामा दस्तार लेने के बाद, कब इमामा की शान को बुलंद करोगे। अक्सर इजलास से यूं देखा जा रहा है कि 2, 4, 5, 10 जैसा इजलास वैसा वहां की खुशबू। इमामा वाले हैं बातें सब टोपी पे काम चला रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि टोपी क्यों पहन के जा रहे हो, मगर जरा इमामा की नाज और ख्याल रखो कि जो इमामा दिया गया है, जो इमामा से नवाजा गया है, आखिर वो इमामा कब काम आएगा।
हमें उस इमामे से भी तो फायदा लेने की जरूरत है, उस इमामे का शान को ही बुलंद करने की जरूरत है। इसलिए फिरकाए हक को 14वीं सदी जैसे घड़ी में, 14वीं सदी जैसे वक्त में फिरकाए हक को अहम जरूरी है कि फिरकाए हक के इजलास पे बेइमामा वाले कोई शायर या कोई मुकर्रिर न बैठे। हर चीज के पीछे कुछ न कुछ राज होता है। हमें पूरी दुनिया को हमारी जिम्मेदारी है कि हम हक इस्लाम, आला इस्लाम, सच्चा इस्लाम, बेहतर इस्लाम, बुलंद इस्लाम, शान हक दीन मुस्तफा का बुलंद मर्तबा पूरी दुनिया को दिखलाना है। इसलिए हमें यह जरूरी है कि हम अपने इजलास में एक भी बिना इमामा वाले को जगह न दे। क्यों? क्या उनके पास इमामा नहीं? आज तो जो वक्त से गुजर हो रहा है, यह हम फिरकाए हक रहनुमाओं के नाम पे रोना है कि पीरी मुरीदी का सिलसिला और उनकी मर्तबा पूरी दुनिया जान रही है कि पीरी और मुरीदी क्या मामला है। जो पीर साहब से मुरीद होते हैं, बैत होते हैं, खिलाफत लिया दिया जाता है, इन सबसे तो वाकिफ है, लेकिन इसी बीचों बीच में पर्दे के आड़ में अब हम उन अंदाजे बैत का क्या मकाम दे। खिदमत के लिए रहनुमाओं को छोड़ दिया जाता है। वक्त जरूरत रहनुमा खुद ही रिजल्ट निकाल के देंगे कि आखिरकार उस बैठे अंदाज का क्या मकाम दिया जाए, क्या नाम दिया जाए, क्या शान दिया जाए। अक्सर बेशतर जगहों पे, अक्सर बेशतर मस्जिद मकातिब की जगहों पे जो हमारे रहनुमा है वो अपने हाथ कौम की आम कौमों के हाथ में दे चुका है। और बड़ी कमजोरी है ये, चाहे वो जितने इल्म का मालिक क्यों ना हो। रहनुमा चाहे जितने मर्तबे और जितने दर्जे का मालिक क्यों ना हो, मगर वो अपना हाथ कौम में आम कौमों के हाथ में दे दिए और फिर कहते हैं कि कौम जिस वक्त में ये कौम आपके हाथ को थामी, जब आपके हाथ पे कौम का हाथ चढ़ा, आपको अपने हाथ बचाने की कैपेसिटी नहीं। अफसोस किया जाए फिरकाए हक के रहनुमाओं, ये और दीगर फिरकों में इतनी महसूस बहुत कम है, बिल्कुल कम। ये हमारी जो फिरकाए हक है, ये फिरकाए हक के दरमियान ये कभी बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ है कि जिस मस्जिद के इमाम को देखो, वहां के एक आम जनरल कौम अगर इलाके समाज महल्ले के हिसाब से थोड़ा वो नामी है, हाई फाई है, चाहे उसके अंदर का जमीन जैसा हो, चाहे मर्तबा जैसा हो, चाहे ईमान जैसा हो, चाहे जो खाने पीने वाला हो, जिस एतबार से जिंदगी का मंजिल तय करने वाला हो, दीन से मतलब हो या ना हो, किसी भी तरह से उसकी जिंदगी क्यों ना गुजरती है, अगर समाज के अंदर में थोड़ा उसकी दबदबा है तो अब उसकी इशारे पे चल रहा है। अफसोस कि जो खानका निजाम के दरमियान में पीरी मुरीदी का सिलसिला है, उसका माना और मतलब तो कौम को समझ में आ रहा है कि ये पीर साहब है, ये मुरीद साहब है, इन्होंने इन्हें मुरीद किया, ये बैत किए, ये खिलाफत लिया गया, लेकिन ये कौन सी बैत है, ये कैसी खिलाफत है, ये कैसी पीरी मुरीदी है कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। आपने अपनी वक़ार को कहां ले रखा है, कहां डुबा दिया। आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी वक़ार को खुद बुलंद करें, आप अपनी वक़ार को जंगलों से निकाल के एक बुलंदी इमारत पर ले जाएं। इंशाअल्लाह ताला अब आसानी से जो बन पड़ेगा, रहनुमाओं को साथ देके
इन सब फिक्रों से आजाद कराने के लिए ही ऐसा ही अपने मंजिल को तय कर रहा है कि हम रहनुमाओं की जिंदगी शान और मर्तबा इज्जत और आबरू ऐसा नहीं कि हमारे कौम के आप कौम मेरी गिरबान को पकड़ के मेरी हाथ को पकड़ के मुझे वो जैसे चलाए मैं वैसे चले, मुझे वो जैसे नचाए मैं वैसे नचूं। बड़े बड़े व्यक्तियों को हमने देखा और अल्लाह का शुक्र है कि जो भी उम्र बख्शा है रब वाले ने उन उम्र के अंदर, इस उम्र के अंदर में बहुत सारी चीजों को देखने का मौका मिला है और सुनने समझने का मौका मिला है। बड़े बड़े इदारा, बड़े बड़े मरकज, बड़े बड़े मदरसा आम कौम की निगरानी पे डायरेक्टरी पे चलते हैं और उसमें बड़े बड़े खुतबा, फुकहा, उलमा, शोरा जो उसके मेंबरान होते हैं या मदरसीन होते हैं, सब वो आम कौम के इशारे पे चलते हैं। लेकिन कोशिश की जाए कि बुज़दिली खुद को मिटा देती है। रहबर सुनिए, जान ठोकिए मुरझाए हुए सूरों में। कोशिश किया जाए कि इन कमियों की तरफ तब्दीली करके बाइज्जत हक मर्तबा को हक की तरफ बुलंद किया जाए। जो आज हमारी स्टेज है, उन स्टेज पे आम कौम तो क्या, आम कौम तो क्या वहां जलसे, क्या कौम के नाम से ही जलसे होते हैं? सिर्फ कौम ही होती है, उसमें मुसलमान ईमान वाले नहीं होते। और फिर ये जलसे कराने का, दीनी तमाम अंजाम का, मस्जिद करने कराने का अगर जिम्मेदार कौम ही है तो फिर आप क्या है? आपकी कैसी रहनुमाई, कैसी रहबरी? सिर्फ तकरीर करने के लिए, सिर्फ नाशरीफ करने के लिए नहीं। जहां जिनका मकाम है, जहां जिनका जगह है, जहां जिनका जो ओहदा है, वो अपने अपने ओहदा के हिसाब से ही बेहतर बनता है। जैसे अगर कोई इमाम मस्जिद का इमाम हो और कोई जज अगर उस नमाज के वक्त में मुक्तदी बन के अगर मस्जिद में हाजिरी देता है तो वो अपने दौर का, वो अपने वक्त का जज होगा। उस वक्त की जजमेंट का जज नहीं, मुक्तदी ही है। वो मुक्तदी बन के इमाम के पीछे ही इक्तदा करके नमाज अदा करेगा। अगर इमाम इतना बेहोश और लापरवाह हो जाए कि जज के डर के मारे वो अपनी मुसल्ला को छोड़ के और मुक्तदी की जगह पे चले जाए और वो जज को मुसल्ले पे भेज दिया जाए, तो ये तो उनकी लापरवाही है, ये तो उनकी भूल है, ये तो उनकी कमी है। अगर फिर उनकी कमी को अगर शरेआम ये लोगों तक पेश किया जाए तो फिर उन्हें तकलीफ होगी कि मुझे लापरवाह कहा जा रहा है, मेरी बुराई को रखा जा रहा है। नहीं, हमें अपने आप सुधार करने की जरूरत है। जज क्यों ना हो, तो जब हम जज को एक हक मकाम पे तब्दील नहीं कर सकते हैं तो हम बड़े रसूल पे हम आम कौम को चढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। ये हमारी स्टेज की जीनत है, स्टेज की रौनक है, स्टेज का मर्तबा है। वो है अपने दौर का है, अपने वक्त का है। दुनियावी एतबार से वो पैसे वाले हैं, ताकत वाले हैं, इज्जत और आबरू शोहरत वाले सब है, लेकिन उनका भी अदब जरूरी है। वो खुद सोचे कि जहां के मैं लायक नहीं है वहां मुझे किस तरीके से जाने में कितना अच्छा लगेगा। खैर, वो आम कौम का मामला है, उनसे अगर किसी किस्म का भूल होता है तो हम रहनुमाओं की जिम्मेदारी है जो उन्हें बच्चों की तरह अवनी पकड़ के समझाएं, चलाएं, सिखाएं। आज तो हमारे कौम के रहनुमाओं का हाल ऐसा है कि उन्हें तकरीर करते शर्म नहीं आती, उन्हें वाज़ो नसीहत करते हुए शर्म नहीं आती। कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें स्टेज पर चढ़ते हुए शर्म नहीं आती। जरा अपनी मर्तबा का ख्याल करो, जरा अपनी शान का लिहाज करो कि तुम दीन के रहनुमा हो और इस्लाम जैसे मजहब के रहनुमा हो और आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पति हो। तुम्हें किस तरीके से कौम के सामने पेश आनी चाहिए, किस तरीके से नहीं आनी चाहिए, जरा अपनी तरफ ख्याल करो, कौम को बदनाम करना। आज
स्टेज पे, बहुत सारे स्टेज पे मैंने देखा, क्या शायरों की, सबों की नहीं, कुछ चुस्त पैजामा, रंगीला डिजाइनदार चश्मा। अरे चश्मा तो पहनते हैं, हमरा अंधे को रास्ता बताने लगा, आंख वालों बताओ किधर जाएंगे। चश्मा पहनो, वक्त जरूरत के मुताबिक कायदे कानून की इज्जत और आबरू के लिहाज में पहनो। चोर चप्पू की तरह, हीरो की तरह एक डिजाइन के मुताबिक मेंबर रसूल पे शायर बन के चले हो, और वहां तुम्हारी लिबास की वो रंगीला डिजाइन का कपड़ा। ये नहीं कहता हूं मत पहनो हराम है, नहीं कहता हूं, कपड़ा है पहना जा सकता है, लेकिन तुम्हारी इज्जत और आबरू के लिए बेहतर नहीं। लोगों की नस्ल में तुम्हारी वकार कमजोर होती है, लोगों की नस्ल में तुम्हारी अहमियत कमजोर होता है। जो आम कौम है उसकी नजर में तुम गिरे महसूस होते हो। ये रंगीले, ये चमकदार, ये डिजाइनदार, हर मर्तबा, हर शान, हर मकाम सबको नहीं मिला। अगर तुम्हें यही करना था, यही तुम्हें अच्छा लगता है, तो फिर मौलवी क्यों बने? अगर मौलवी बने हैं तो कुछ सूफियाना अंदाज होनी चाहिए, सूफियाना लहजा होनी चाहिए, सूफियाना तरीका होनी चाहिए कि जिसके जरिए से हमें हमारी कौम को भी सबक मिले, हमारी गैर कौम को भी सबक मिले, गैर इस्लामी मुखालिफ ताकतों को भी सबक मिले। तुम खुद कमजोर कर रहे हो। अफसोस उन जलसे के सदर उलमा के मुतालिक जो सदारत जलसा जिनकी निगहबानी में है, उनके मुताबिक अफसोस क्यों, जो कोई भी सदर होंगे या होते होंगे, अपने वक्त का या तो बहुत बड़े अल्लामा या मौलाना या खुतबा या फुक़हा या साहिब सज्जादा, कहां उनकी नजरें होती है, कहां उनकी निगाहें होती है, कहां उनकी कलम रहती है। इन सब चीज की तरफ फिक्र करने की जरूरत है। हमें अपनी स्टेज को संभालने की अहम जरूरत है। अगर सुधार की जरूरत है तो, वरना स्टेज से चिल्लाना बंद कर दो कि हमें कौन कहां से कहां फेंक दी। अफसोस कि ये दीन की रहनुमा दुनियावी लालचों से बहुत दूर हटके, इन्हें पैसे नहीं चाहिए, कम पैसों में सब्र करके अपनी जिंदगी का मंजिल को तय करते हैं। कौम की रहनुमाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए, अच्छाई चाहिए, नेक नामी चाहिए। तो हमें चाहिए कि पूरी मजबूती के साथ हम अपने आप को कंट्रोल करें और बिगड़े माशरे की हालात को सुधार करें। ऐसे शायरों को, ऐसे रहनुमाओं को, ऐसे मुकर्रिरों को एक चुनौती और एक ललकार है कि अपने ये नाजायज तरीकों से और अपने ये इज्जतों आबरू लूटने वाली तरीकों से बाज आओ। तुम एक रहनुमा हो, रहनुमा की तरह रहो। अगर तुम्हें वो चूस पैजामा पहनना ही है तो उतर जाओ स्टेज से और चले जाओ दुनिया की आम मैदानों में, वहां तरह तरह के रंगीले डिजाइन पहन करके आम कौम को दिखाना। दुनिया की तमाम आम कौमों में जाके यानी घुल मिल जाओ, उनसे दोस्ती करो, उनकी जिंदगी के साथ यानी हाथ से हाथ मिला करके मंजिल को तय करो। अगर दीन इस्लाम की मरकज, दीन इस्लाम के मेंबर पे चढ़ के अगर आका की उम्मती को नसीहत करना है तो आका की उम्मती के रहनुमाओं की तरह करो, जरा सूफियाना अंदाज की तरफ फिक्र करो। इन चीज पे हमारे अकाबिरीन को गौर व फिक्र की जरूरत है, और ना कि सिर्फ मसनद पे सोए सोए आराम करें, कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी से मतलब नहीं। अगर कोई 1000, 2000, 200, 500, 400 रुपये लेके चले जाए, हजरत एक फतवा लिख दीजिए, चाहे जितनी गहरी नींद क्यों ना पड़ा रहे, उठेंगे फतवा लिखेंगे, दोनों का काम आसान। फतवा देने वाले का भी काम आसान, फतवा देने वाले का भी काम आसान। जरा उठो कौम के रहनुमाओ और लिखो कलम से
माशरे के अंदर में इन तरीके की हरकत करने वाले उलमाओं के खिलाफ चला कि तुम्हें स्टेज पे चढ़ने की इजाजत नहीं है। खैर मेरे कह जो नुकसान हमने की है, जो भूल हमने की है, जो हमारी लापरवाही हुई है उलमाओं की ज़मात से, इसे तो हमें ही सुधार करने की जरूरत है और सुधार करनी पड़ेगी। तो हम अपनी स्टेज पे बेइमामा वाले को जगह न दे। ये स्टेज का मकाम और शान और स्टेज का ये हक कह रहा है। हाँ, इसमें जो सूफी होंगे, हाजी होंगे, नमाजी होंगे, परहेजगार होंगे, मुत्तकी होंगे, आप कौम में भी बहुत सारे ऐसे कौम है कि ना वो मौलवी है, ना मौलाना है, ना पीर है, मगर सूफी है, परहेजगार है, मुत्तकी है, नमाजी है, हाजी है, बजाते मौलवी की तरह हर एतबार से है। उनके लिए वेलकम, स्वागत है। उनके सर पे भी एक इमामा बांध दिया जाए और बाइज्जत इज्जत दी जाए, मगर उस तरीके की आम सफाचत को कौन है? उन आम कौम की हाथों से अपने हाथ को छुड़ाओ रहनुमा, वरना ये आम कौम तुम्हें पकड़े पकड़े कहां ले जाएगी कोई पता नहीं। जब ले जाते जाते जंगल में छोड़ देगी तो चिल्लाना मत कि कौम हमें पकड़ के यहां से वहां छोड़ दी है, ये ऐसी कौम हो गई, वैसी कौम हो गई। तुमने अपने हाथ पे ही क्यों दिया? जिम्मेदारी तो है कि कौम की हाथ को तुम अपने हाथ में संभालो, मगर तुमने साफ उल्टा कर दिया, तुमने अपने हाथ को उनके हाथ में दे दिया, मामला तो पेचीदा होगा ही। खैर मेरे कह रंग हसनी हुसैनी इमामा, तो रंग हसनी हुसैनी इमामा हमें कई तरह से रास्ता तो आसान और मजबूत करके दे रहा है। इसे हमें फिक्र करने की जरूरत है, इससे हर उलमाओं को रिसर्च करने की जरूरत है कि आखिरकार ये पिछले दौर में 14वीं जैसी सदी में ये रंग हसनी हुसैनी इमामा कितने तरीके से हमें मुश्किल को हल करके दे रहा है। तो वो विशेष की बात है कि जो 10 गांवों से, मदरसों से मुझे दस्तार से नवाजा गया, ये इमामा से नवाजा गया, तो अब हम ये इमामा से कुछ काम ले, कुछ इनका हक अदा करें, कुछ अपना हक अदा करें कि अहले स्टेज पे हम इमामा के साथ रहे, चाहे वो शायर हो, चाहे मुकर्रिर हो, चाहे जो जितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, जो जिस लायक का सनद याफ्ता हो, वो इमामा के साथ रहे। इसके बाद जो हमारी मस्जिदें हैं, जिन मस्जिद में हम नमाज अदा करते हैं, फिरकाए हक ने अपने कौम को नसीहत किया कि तुम बदअकीदों के पीछे नमाज मत पढ़ो। बहुत सारी बातें हैं बदअकीदों के खिलाफ, मगर बिलखुसूस नमाज मत पढ़ो, उनके पीछे नमाज नहीं होगी। मगर जरा उनकी तौर तरीका भी पेश किया जाता कि ताकि जिसके जरिए ये समझ में होता है कि हाँ कौन सी खूबी और कौन सी सूरत वाले से ये पहचाना जा सकता है कि ये बदअकीदे की तरफ इशारा है, ये सुन्नियों की तरफ इशारा है, ये बरेलवियों की तरफ इशारा है, ये हक फिरकों की तरफ इशारा है, ये इस्लामी बातिल फिरकों की तरफ इशारा है। कौन तो गफलत में है, आपने तो कह के निकल गया। तो आज की तारीख में ये अफसोस की बात है कि जो उलमा 5 साल 10 साल अपने वक्त के हिसाब से मदरसे में इल्म हासिल किया और फरागत लेने के बाद बहुत सारे ऐसे उलमा हैं कि वक्त पे जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से बेचारे को कर कर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं कि जहां पे इमाम हैं लेकिन वो काबिल तारीफ डिग्री नहीं और वो काबिल तारीफ इल्म भी नहीं, एक मौलवी की शक्ल में। जरा इसके तरफ थोड़ा सा उलमाओं को होनी चाहिए।
कि जो गांव के नाम में नाजरा पढ़ा या एक दो चार कार्य हिफ्ज कर लिया या एदादिया साथ तक के जो है सो आलिमियत की कोर्स लिया और किसी कारण से वो पढ़ाई छोड़ दिया, फिर बाद में कुछ दिनों के बाद जो है सो धीरे 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 आते आते वो मौलवी लाइन में आ गया। ऐसे बहुत सारे मौलवी हैं कि जो मस्जिद में इमामत कर रहे हैं, मकतबे में बच्चों को कोर्स कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आलिम दीन है, उलमा है कि जिनके पास बेहतर इल्म की सनद होने के बावजूद भी बेचारे मुकद्दर के हमारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आखिर हमें इसकी तरफ भी गहरी फिक्र की जरूरत है। और जहां तक फिक्र मुकम्मल ही है कि वैसे दर्जा के इमामों को हालात के मद्देनजर जिस तरीके से जो हमारे इल्मदाओं की संख्या तादाद बढ़ते जा रहा है और उसके मुताबिक जगह कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो यानी पूरी मुकम्मल तरीके से वक्त दे करके इल्म को हासिल किया और फरागत लेने के बाद जगह न मिलने की खातिर उन्हें दिल पे काफी गहरा सदमा पड़ता है और उन्हें अपने आप में बहुत गिरा महसूस होता है कि हाँ अफसोस, मैं ये नहीं जानता था कि पढ़ने के बाद 2-4 हज़ार कमाने का भी मौका नहीं मिलेगा। काश अगर जानता तो पढ़ता ही नहीं। ये उनके लिए एक नाजायज सा सजा है। तो हमें ऐसे वक्त में फिरकाए हक को जो भी काम करना होगा, फिरकाए हक को जिस तरफ की सुधार की तरफ कदम को बढ़ाना होगा, फिरकाए हक को, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम फिरके बस देखते ही देखते उनका काम है पीछे पीछे चलना, फिरकाए काम का काम है आगे आगे चलना। तो ऐसे बेसरफ याफ्ता रहनुमाओं को जो मकतब मदरसों में रहनुमाई कर रहे हैं, मस्जिद में इमामत कर रहे हैं, बिना झिझक के हिसाबी पैगाम दे रहा है सस्पेंड की जाए, उन पे पाबंदी लगाई जाए, उन्हें रोक लगाया जाए। क्यों? कई माने हैं, कई मतलब छुपे हैं इसमें। और जरा आप भी फिक्र करें, जरा उलमाओं का काम है फिक्र करना। फिर उसके बाद जो मस्जिद के इमाम होंगे तो हर मस्जिद के इमाम काबिल तारीफ हो, हाफिज भी क्यों ना हो, लेकिन चुस्त चालाक हो, हर एतबार से हमें कौम को बचाना है, हमें कौम को संभालना है, हमें कौम को अच्छी राह दिखाना है, साथ साथ कौम को हमें वो राह भी दिखाना है कि बदअकीदों के पीछे नमाज मत पढ़ो, तो साथ साथ कौम को हमें उसे आईना भी दिखाना है कि उसकी सूरतें कैसी होंगी, उसकी शक्लें कैसी होंगी, उसका रास्ता कैसे होंगे। तो हम मस्जिद की इमाम में ये पैगाम को आप करें कि ये इमामा कब काम आएगा। जो इमामा दस्तार में दिया गया है, मदरसे से फरागत के बाद दिया, फरागत के बाद मदरसे से जो है सो नवाजा गया है, ये कब काम आएगा, ये गमछा कब काम आएगा। ये पहचाने सुन्नियत की निशानी है, ये 14वीं सदी में फिरकाए हक होने की निशानी है, ये दावा अहम पेश करती है। हम अपने इमाम को ये पैगाम दे कि कोशिश करें कि हर जुमा के रोज इमामा जरूरी है, वो भी लाल हरा कलर, तीसरा और कोई कलर नहीं। इस तीसरा कलर न होने पे बहस होगी, मुनाजरा किया जाएगा, एक दूसरे की खूबी को समझा और देखा जाएगा, और इन दो खूबियों की जो निशानी है वो भी पेश किया जाएगा। तो लाल हरा कलर
इमामा। कोशिश करें कि हम 5 वक्त के अंदर में भी अगर इमामा इस्तेमाल करते हैं, जो भी इमामा इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे लिए अच्छाई है। इससे तो आबरू का मकाम है। जितने मुक्तदी आएंगे, इमाम तो है, इमाम वो भी है कि जो सिर्फ टोपी वाले हैं, और इमाम वो भी है जो इमामा वाले हैं। लेकिन जब कौम की नजर पड़ती है तो थोड़ा वही अदब में फर्क पड़ जाता है। जो इमामा वाले इमाम है उनकी अहमियत थोड़ा बढ़ जाती है, जो सिर्फ टोपी वाले इमाम है उनकी अहमियत थोड़ा कम जाती है। तो इमामों को चाहिए अहमियत की तरफ, इज्जत की तरफ, और हम कौम को ये पहचान दे कि हम फिरकाए हक की निशानी है इमाम के पीछे। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला और बहुत सारी सूरतें हैं जो कौम को इस मुतालिक से रास्ता और आसान करके दिया जाएगा ताकि कौम को ये दुश्मनी नहीं होगी। और जो हमारे सियासतमंद फिरके हैं कि जिन्होंने इस्लाम के अंदर में सियासत लगाया, जिसने फितने को कायम किया है, इंशाअल्लाह ताला वो हर तरह से मजबूर होकर शिकस्त हो जाएगा। और शिकस्त होकर के मैं जुबान मसलक रजा का नारा लगाते हुए पूरी दुनिया को इस्लाम का पैगाम देगा कि दुनिया की मुखालिफ सुनो, इस्लामी मुखालिफ ताकत सुन लो, इस्लाम से बेहतर कोई दिन नहीं, इस्लाम से बेहतर कोई धर्म नहीं, इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं। इन सब के पीछे हम उलमाओं को, फिरकाए हक की रहनुमाओं को पूरी ताकीद और पूरी जिम्मेदारी के साथ आने की जरूरत है। लेकिन हक बोलने से डर तो नहीं लगेगा, मगर आज बहुत सारी स्टेज पे, फिरकाए हक की स्टेज पे इस तरीके से रात खानी, इस तरीके से वाज़ो नसीहत, हर चीज पे फिक्र होनी चाहिए। जो सदारत इजलास होते हैं उन्हें चाहिए, उनकी जिम्मा है कि स्टेज की तमाम हालात पे नजर रखे, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या होनी चाहिए, कहाँ क्या नहीं होनी चाहिए। इन तमाम मसलों पे जो सदारत इजलास है उनकी निगहबानी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी तूफान में और इसी राह में इंसान भी अपने कदम को रखे, अपने कदम बढ़ाए, मंजिल तय कर रहा है। मुझे उन चुस्त पाजामे वाले से और मुझे उन डिजाइनदार चश्मा वाले से नफरत और एलर्जी नहीं, और उनसे मुझे ज्यादा कोई तकलीफ भी नहीं, और मुझे उन्हें समझाने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं। मैं डायरेक्ट अगर वार करूंगा या वार करने का कोशिश भी करता हो तो जो सदारत इजलास है, क्योंकि निगहबानी उनकी थी, निगहबानी उनकी है, वो अपनी निगहबानी में भूल कर रहे हैं, इसलिए ये जितने सदा का हकदार नहीं, इससे बढ़कर सदा के हकदार सदारत इजलास है। अब तारीख इस्लामी की तरफ से यूं ही पैगाम पेश किया जाएगा और कई काम किया जाएगा जो हक कह रहा है। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम अहले मुसलमान की रहनुमाओं को हक दीन मुस्तफा की सही तबलीग करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए और कौम को उसकी इल्म और हिकमत के मुताबिक नसीहत करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।